हेलो क्लास, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। जो रिलेशन हमने पढ़ा था उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम लोग बेसिकली इसको थ्री टाइप्स नहीं बोलेंगे, कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव और इसी के करस्पॉन्डिंग ये रिफ्लेक्सिव। सेकंड सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई एक रिलेशन दिया हुआ है आर, ठीक है, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स इस रिलेशन, जो ये रिलेशन है ये किसी एक सेट से बना होगा, किन्हीं दो सेट से। मान लीजिए हम कोई एक सेट ले लेते हैं ए और इसी का क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं इसी सेट से, तो इसी के करस्पॉन्डिंग कोई भी एक रिलेशन बना हुआ है। सपोज़ ये ए कॉमा बी सेट है हमारा, ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए। ये कोई हमारा रिलेशन है करस्पॉन्डिंग टू दिस सेट, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जितने भी इस सेट में एलिमेंट्स हैं, जितने भी इस सेट में एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए, खुद से रिलेट करने चाहिए। मतलब ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट, एक्स मान लेते हैं ए की जगह, एक्स रिलेटेड टू एक्स, ठीक है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव का कोई एग्जांपल लें तो वो एग्जांपल कैसे होगा, इस सेट का लेते हैं अगर हम कोई, तो क्या होगा, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हर एक एलिमेंट के लिए हमें ए रिलेटेड टू वो एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये एलिमेंट ए है वो खुद से रिलेट कर रहा है, बी एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, सी एलिमेंट भी खुद से रिलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए रिफ्लेक्सिव। ए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जस्ट अपोजिट है रिफ्लेक्सिव के। अगर कोई एक एलिमेंट ए दिया है तो वो खुद से रिलेट ना कर रहा हो, हर एक ऑर्डर्ड पेयर हम लोग चेक करेंगे, अगर वो खुद से रिलेट नहीं कर रहा है तो वो इरिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज़ वो क्या है, रिफ्लेक्सिव। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो क्या है, इसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर में हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं कर रहा है। ए कॉमा बी दिया है, बी कॉमा सी दिया है, सी कॉमा ए दिया है, तो ये क्या होगी, इरिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ये कि सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री मीन्स अगर ए रिलेटेड टू बी है देन उस रिलेशन में बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, ठीक है। कैसे, जैसे ये दिया हुआ है कोई ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, सी कॉमा ए कॉमा सी। देखिए इसमें हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर ए रिलेट, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको बी, तो ए रिलेट कर रहा है बी से तो इसके करस्पॉन्डिंग बी ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये सिमेट्री दिख रही है हमको। इस वाले सेट ऑर्डर्ड पेयर देखो यहाँ पे दिया हुआ है सी, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, तो ए रिलेटेड टू बी मतलब सी रिलेट कर रहा है ए से, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग क्या हमें मिलना चाहिए कि ए रिलेट कर रहा है सी से, हाँ मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा ए सिमेट्रिक रिलेशन। ए सिमेट्रिक रिलेशन जस्ट अपोजिट है सिमेट्रिक रिलेशन के। तो ये क्या होता है, अगर कोई एक एलिमेंट है ए रिलेटेड टू बी, देन उसमें बी रिलेटेड टू ए नहीं होना चाहिए। हर एक पेयर के लिए हम चेक करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी एक भी पेयर को हम लोग छोड़ देंगे। तो क्या होगा, ये दिया हुआ है कोई एग्जांपल रिलेशन आर मान लेते हैं, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। अगर इस वाले रिलेशन को हम लोग चेक करें तो ये क्या सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है, नहीं है, क्योंकि इसमें ये देखो ए कॉमा बी दिया है, इसका करस्पॉन्डिंग बी कॉमा डी दिया है। जबकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो उसमें कोई भी ऐसा सेट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होना चाहिए जो कि सिमेट्री बना रहा हो, मगर इसमें तो सिमेट्री बन रही है। इस वाले को चेक करते हैं, इस वाले रिलेशन को चेक करते हैं, तो इसमें देखेंगे
कि हाँ कोई सिमेट्री नहीं बन रही है तो ये सिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, इस वाले में चेक करेंगे A, B, B एंड C, तो इस वाले में देखिए आप A, जो है वो खुद से ही रिलेट कर रहा है, मतलब ये सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक नहीं है। इस वाले एग्जांपल में देखिए A, B दिया है मगर इसके करस्पॉन्डिंग B, A नहीं गिवन है, और B, C दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग C, B नहीं गिवन है। C, A दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग A जो है वो C से रिलेट नहीं कर रहा, तो ये क्या है, एसिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इसमें एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई रिलेशन, कोई एक एलिमेंट सेट का A जो कि B से रिलेट कर रहा है तो उसमें B डज नॉट रिलेटेड टू A होना चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, अभी हमने सीखी थी, एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है भी जो कि रिलेट कर रहा है B से, तो उस केस और उसकी सिमेट्री बन रही है ना, ये सिमेट्री बन रही है, मतलब अगर उसमें A रिलेटेड टू B है देन उसमें B रिलेटेड टू A B है, तो ये सिमेट्री फॉर्म कर रही है। तो उस केस में A इज इक्वल टू अगर B हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यानी हम हर ऑर्डर पेयर के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वैलिड हैं तो वो जो भी रिलेशन दिया है वो एंटीसिमेट्रिक होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक सेट दिया है 1 2 3 4 और इसके करस्पॉन्डिंग कोई एक रिलेशन दिया हुआ है। हमेशा हम लोग क्या लेंगे कि जो ये सेट है इसी से हम खुद इसी का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं, मतलब A क्रॉस A और उसी से रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेशन हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो ये खुद से रिलेट कर रहा है, हाँ कर रहा है। सेकंड जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या होगा, थर्ड एलिमेंट भी खुद से रिलेट कर रहा है, मतलब 3, 3 इसमें गिवन है, 4, 4 नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट के लिए वो खुद से रिलेट कर रहा हो, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब क्या ई रिफ्लेक्सिव होगी, ई रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या बोला था कि एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू A, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो ये ई रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा था, सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्री फॉर्म कर रहा है 1, 1 के लिए 1, 1, ठीक है, 2 बार लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1, 1 के लिए सिमेट्री फॉर्म कर रहा है, 2, 2 के लिए भी सिमेट्रिक है, 3, 3 के लिए भी सिमेट्रिक है, मगर 3, 2 के लिए कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिया हुआ है, सिमेट्री नहीं बन रही है। अगर इसको सिमेट्री बनाना होता तो हम क्या करते, 2, 3 इसमें ऐड कर देते, तो ये सिमेट्री भी नहीं है। एसिमेट्रिक चेक करेंगे, एसिमेट्रिक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो ए क्या बताया था हमने, एसिमेट्रिक में अगर कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, कोई ए रिलेटेड टू बी है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, बी डज नॉट रिलेटेड टू ए। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के लिए ये बेकार हो गया। अगर इसमें ए कॉमा बी दिया हुआ है तो ए रिलेटेड टू बी है तो इसमें बी रिलेटेड टू ए भी दिया हुआ है, क्योंकि ये 1, 1 है, तो ये एसिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब चेक करेंगे एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1, 1, तो हमने क्या कहा था, जो सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या कह रही थी कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू ए उसमें गिवन है, तो उस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। तो हाँ ठीक है, हमारा इसको 1 मान लेंगे, 1 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 1 और 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से 2, 2 के लिए हो जाएगा
2, के लिए क्या हो जाएगा, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 2, देन 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 3, 3 के लिए भी यही हो जाएगा। अब 3, 2 के लिए देखो, 3, 2 के लिए 3 रिलेटेड टू 2, बट इसमें कोई 2 रिलेटेड टू 3 नहीं दिया हुआ है ना, गिवन ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया ये वाला ऑर्डर्ड पेयर। तो ये पूरा जो भी रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एंटीसिमेट्रिक की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन और पोसेट पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। थैंक यू क्लास।